जो परमात्मा करता है वो लीला है। जब हम कोई चीज उत्पन्न करते हैं तो हमारे अंदर अहंकार होता है, ये मेरा है, मैंने उत्पन्न किया है। कहते हैं जब हम कोई उत्पन्न करते हैं कोई वस्तु तो मोह होता है, पालन करते हैं अहंकार होता है, और जब लय होता है हमारे सामने तो दुख भी होता है। अहंकार, मोह और दुख तीनों होते हैं, लेकिन परमात्मा जब उत्पन्न करता है तो परमात्मा को कोई मोह नहीं है, पालन करता है तो अहंकार नहीं है, और लय करता है तो दुख नहीं है। प्यारे ध्यान देना, जिसका जन्म हमें और आपको प्रसन्न किया है मृत्यु जरूर रुलाएगी, लेकिन कहते हैं और जब व्यक्ति पालन करता है तो अहंकार होता है। हमारा बेटा है, अच्छा पढ़ाए लिखाए तो एक इच्छा भी जागृत होगी, बाद में हमारी सेवा करेगा, लेकिन परमात्मा की कोई ऐसी इच्छा नहीं है। परमात्मा हमें उत्पन्न करता है और हमारा पालन करता है, लेकिन परमात्मा की कोई हमसे इच्छा नहीं है कि मेरा भजन करेगा। भजन हम करें तो ठीक है, न करें तो ठीक है। मोह भी नहीं है कि मेरी कुछ ऐसी, लेकिन जब हमारे बेटे होते हैं मोह होता है, पालन किए, अच्छा वकील बनाया हूं, अच्छा डॉक्टर बनाया हूं, बूढ़ा हो जाऊंगा मेरी सेवा करेगा। और जब ये इच्छा मन में है, इच्छा ही प्यारे दुख की जननी है, और जब उस इच्छा की बाद में उस संतान के द्वारा प्यारे उपेक्षा होती है तो दुख का जन्म होता है। वही जब सेवा नहीं करता, ओ हो मैं तो व्यर्थ में पढ़ाया। भगवान कहते हैं कोई मेरी ऐसी इच्छा नहीं है, भगवान की समदृष्टि रहती है। एक चोर जेब कतरा, जेब काटने के लिए घूम रहा था, सुबह से बेचारा घूम रहा था, शाम हो गई, कहीं जो है कुछ भी नहीं मिला, भूखा प्यासा। अब उसका व्यवसाय ही था चोरी करना, अब शाम को घर में लेके जावे तो कुछ पकेगा ना। आज कह रहा है कि आज तो क्या लेकर के जाऊंगा, घरवाली भी डांटेगी, मैं भी पूरे दिन का भूखा हूं, ऐसा करूं। देखा आगे गया तो वहां एक मंदिर था, वहां लिखा था यहां राम रोटी मिलती है, अन्न क्षेत्र चल रहा है, भूखे को भोजन मिलता है। जेब काटने वाला सोचा दिन भर से तो नहीं मिला, चलो अब यहां जाकर के भोजन पाएं। चोर प्रवेश किया अंदर, महात्मा जी बैठे थे, महात्मा जी भोजन मिलेगा। महात्मा ने कहा कि सबको मिलता है भाई, तुझे क्यों नहीं मिलेगा, तो लाओ भोजन। महात्मा ने कहा भाई एक नियम है, एक माला भगवान के नाम का जप करना पड़ता है, उसके बाद में भोजन मिलता है। उसने कहा महाराज मेरे पास माला वाला नहीं है, मैं माला वाला कभी रखता भी नहीं हूं। तो कोई बात नहीं है, यदि तुम्हारे पास माला नहीं है तो हम दे रहे हैं। महाराज न मैं माला रखता हूं, न तुम्हारी दी हुई माला मुझे चाहिए, और न मुझे भजन करना है, अब बोलो भोजन मिलेगा। महात्मा ने कहा फोकट खावे चोर कहावे। आप यदि फोकट का खाओगे तो आप चोर कहाओगे। हंस पड़ा चोर, महाराज आपकी बड़ी पक्की ज्योतिष है, मैं चोर ही हूं, मेरा बाप भी चोर था, मेरा दादा भी चोर था, हमारा यही महाराज व्यवसाय ही है चोरी का। अब बताओ महाराज भोजन मिलेगा। महात्मा ने कहा यदि भजन न करोगे तो प्यारे भोजन न मिलेगा। और वो चोर वहां से चला गया, नहीं देना भोजन तो कोई बात नहीं, ऐसा कहते हुए वो चोर गया
धीरे धीरे समय बीता, सायंकाल का समय आया। सब लोग ठाकुर की आरती के लिए गए मंदिर में। महात्मा जी सबसे पीछे खड़े हैं और आज देख रहे हैं महात्मा जी कि मेरे ठाकुर के आंखों में आंसू है। ऐसा लग रहा है मेरे ठाकुर आज रो रहे हैं। सब लोग आरती में खड़े थे, किसी ने ये भाव का दर्शन नहीं किया कि आज ठाकुर जी आज नाराज हैं। महात्मा पर्दा बंद किए और ठाकुर के चरण दबाने लगे। महाराज क्या हुआ, आज आप बड़े दुखी दिखाई दे रहे हैं, क्या बात है? और चरण दबाने लगे। मूर्ति से वाचा फूटी, अरे तुम आश्रम से एक आदमी को भूखा जाने दिया। महात्मा ध्यान करने लगे, कौन व्यक्ति? महाराज उसकी बात करते हैं, वो नास्तिक। अरे महाराज क्या बात करते हैं, वो तो आपका नाम भी नहीं लेना चाहता था, मैं कैसे भोजन दूं? भगवान कहते हैं वो नास्तिक है कि आस्तिक है, तुझे ये नहीं देखना था, तुझे भोजन देना चाहिए। ये बता उसकी उम्र क्या रही होगी? महाराज यही 35 से 40 साल जैसे लग रहा था। 40 साल के दरमियान कभी मेरे मंदिर नहीं आया, पहली बार आया था। 40 साल में कभी मेरे नाम का माला नहीं जपी, लेकिन 40 साल से मैं उसे अन्न जल देकर के जीवित रख रहा हूं। भूखे की वही भोजन की वही पात्रता है। भूखा हो उसे भोजन देना चाहिए, तुझे ये नियम निभाना चाहिए। कभी गंग तरंग प्रवाह चले, तब कूप को नुईर पियो न पियो। अब हृदय में रघुनाथ बसे, तो और को नाम लियो न लियो। तू अन्य क्षेत्र चला रहा है, कोई नास्तिक है कि कोई आस्तिक है, इससे तुझे लेना देना नहीं है। तेरा काम है भूखे को भोजन कराना, वो व्यक्ति कैसा है तुझे ये देखना नहीं है। और महात्मा जी भगवान के चरणों में वंदना किए। कहने का मतलब है कि भगवान की ऐसी कोई इच्छा नहीं है कि तुम हमारा नाम लो, हमारा नाम जपो। इतना सुंदर संसार परमात्मा ने रचा है, कहीं नाम नहीं लिखा। हम इतने स्वार्थी हैं कि एक पंखा मंदिर में दान दिए, इंच भर जगह नहीं खाली रहती, इतने नाम लिखे रहते हैं, इंच भर जगह